Good morning, everybody. Today we are discuss the last point जो हमने कंप्यूटर केस पे एक बार रिवाइज कर लेंगे. The electric lines of force with the point charge. लगा था कि पॉजिटिव चार्ज होगा Q greater than 0 तो सभी वेक्टर बाहर की ओर होंगे और सपोज Q less than 0 होगा सभी वेक्टर अंदर की ओर होंगे. लेकिन इसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड in terms of field vector, the size of the arrow represent the strength of electric field. तो चेक कर सकते हैं कि इनिशियली ये लेंथ ज्यादा है और एक डायग्राम चेक कर दें. ओके, इसमें चेक करके इनिशियली ये लेंथ जो है वो ज्यादा है, उसके बाद कम लास्ट में और कम, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस रहेगी. फाइनल जो डायग्राम होगा इस तरह से होगा. क्यू ग्रेटर देन 0 सभी वेक्टर बाहर की ओर और क्यू लेस देन 0 सभी वेक्टर अंदर की ओर. नेक्स्ट so we can represent the electric field in terms of field line. ये डायग्राम से ही पता चलता है, मतलब इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ lines of the force with the pair of equal and unlike charge, मतलब dipole plus q minus q. ओके, field line always positive charge to negative charge. इस तरह का डायग्राम होगा. सपोज एक P पॉइंट है जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का फील्ड की डायरेक्शन में होगा और वहां उसको फील्ड की इंटेंसिटी भी दे सकता है. ये होगा, इसका मतलब ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओके लाइन का रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस. ये जो बताया वो अट्रैक्शन दे रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब क्या होगा अट्रैक्टिव फील्ड मिलेगी. अनदर एक डायग्राम था. The electric line of force due to a pair of equal and like charges. Equal and like charges मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. सबसे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. फील्ड लाइन ओके, मतलब ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, इसलिए रिपल्सिव फोर्स के कारण एक्शन का होगी फोर्स कहाँ जाएगी इनफाइनाइट लेंथ की ओर. देखो यहाँ बीच में एक सेंटर दिया 10 और ये उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताया. इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहेगा. Now electric lines of the force साइडवाइज क्यों होता है? प्रेशर से साइडवाइज मतलब ये लाइन यहाँ से सामने जानी चाहिए सीधी, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू लिखा है दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है इसलिए चेंज हो जाता है. ओके, लाइन विद द फोर्स इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वेक्टर इक्वल डिस्टेंस और पैरेलल होना चाहिए. Properties field line. The electric field line of force are less line. मतलब कहीं भी ऐसे चार्ज होने जैसी लाइन दिखा नहीं थी, वो पिक्टोरियल डायग्राम है. The unit positive charge placed in the electric field tends to follow path from the field line if it is the free. दूसरा मतलब कि फील्ड लाइन के अंदर जब 1 कूलम पॉजिटिव या 3 करंट तो उसी हिसाब से वो मोशन करेगा जैसा फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं. डायग्राम में बताया, फिर से चेक करें. 1 कूलम पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी नेगेटिव इस तरह से जाएगा. क्यों पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स के हिसाब से. ओके सर, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज तक जाएगी. ओके, फोर्थ, द टेंजेंट टू an electric field line at any point gives the direction of the electric field at that point. मतलब ये सपोज फील्ड लाइन है, ये पी पॉइंट है, टेंजेंट ड्रॉ किया तो फील्ड की डायरेक्शन देगा. Then two electric line of force can never cross each other. If they do, then at that point interaction there will be the two tangent. If means what are the two value of the electric field at that point? This is not possible. Okay? अब ये चीज हम डायग्राम से चेक करते हैं. ये दो फील्ड लाइन क्रॉस, दो टेंजेंट मिले 1 और P2. किसी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, मतलब रिजल्टेंट होगी ऐसा है, तो उसको होगा दो और ये पॉसिबल नहीं है.
इट्स नॉट पॉसिबल। आगे the electric line of force are all closer when the electric field is stronger. The lines spread out where the electric field is big. ये कैपिटल क्यू है और ये स्मॉल क्यू के लिए, तो फील्ड लाइन से पता चलेगा कैपिटल क्यू इज ग्रेटर देन स्मॉल क्यू। तो इस तरह की लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स are perpendicular to the surface the positive or negative charge body। पॉजिटिव चार्ज मतलब परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जाएगी लाइन। अब देखो ये आने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। सरफेस को परपेंडिकुलरली बाहर ड्रॉ कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लेंथ वाइज अट्रैक्टिव बिटवीन टू लाइक कैल्शियम, तो हमने पहले तो इसलिए बताया कि ये जो डायग्राम है वो वही होगा जो डायपोल के लिए था। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सेप्ट, ओके, तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव होते हैं तो फील्ड लाइन नजदीक जाने के बाद साइड बाय साइड वो स्प्रेड हो जाती है, इसलिए होती है कि वो रिपल्सिव फोर्स होता है। द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर फील्ड लाइन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक इंटेंसिटी। वो तो पहले भी बता था कि यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा होगी तो फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगी। एंड देयरफॉर डेल्टा एन बाय डेल्टा आई, डेल्टा इज अ यूनिट एरिया, डेल्टा मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग टू परपेंडिकुलर टू द एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। Electric field line of force will pass through a conductor as the interior of the conductor free। ओके, वो तो पहले बताया था। देखो यहाँ लाइन ऐसे अंदर आएगी, यहाँ से लाइन अंदर है, यहाँ से बाहर निकलेगी। क्लियर? सॉलिड या होलो कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होती। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर। ओके, कंडक्टर से वो पास नहीं होती, वो लाइन इंसुलेटर से पास हो जाएगी। नंबर ऑफ 6 मेरे ख्याल से लाइन की कैरेक्टरिस्टिक सभी कंडीशन एक्सप्लेन करके आपको दे दिया है। ओके, ये आज का टॉपिक है, तो मैंने वो लास्ट टॉपिक रिवाइज किया है। कौन सा? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइन। ये टॉपिक आज की है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इस फील्ड के लिए आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे बताएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सब कंप्लीट करेंगे। देन उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंप्लीट करेंगे। एज फॉर एग्जांपल, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज separated by a very small distance। The electric field produced by a dipole is known as a dipole field। Electric dipole moment is a vector quantity used to measure the strength of an electric dipole। अब चेक करो, यह है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन देम इज अ 2a। ओके, अभी ऊपर लिखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके डायरेक्शन होते हैं कि ये है एक चीज, हाँ, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, electric field to positive charge to negative charge, but the direction of dipole moment is negative charge to positive charge। okay, अब ये जो अरेंजमेंट है इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन मतलब अनलाइक चार्जेस, इस अरेंजमेंट को डाइपोल बताया जाता है और उसकी जो इफेक्ट है या इसकी जो इंटेंसिटी है उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आल्सो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी लिखा है, P is equal to Q into 2a। Q into 2a ऐसा क्यों लिखा? Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दोनों में से किसी एक की मैग्नीट्यूड, लेकिन Q तो जो है वो तो स्केलर है, लेकिन 2a डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की है एंड देयरफॉर वेक्टर P is equal to Q into 2a into क्या लिखा? कैरेट।
लेकिन एक चीज याद रखेंगे, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. The magnet of the electric dipole moment is the product of the magnet of either charge in the distance between the two charges, मतलब q into 2a. The direction is from negative to positive charge. Okay, the SI unit of P मतलब dipole moment is kilometer. अब देखिए साइन थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. इस साइन में CM ऐसा लिखा है, ये सेंटीमीटर नहीं है. हो सके तो वरना बीच में डैश कर दो तो भी चलेगा. C डैश M coulomb into meter. And the dimension formula is M0 L1 T1 P1. क्लियर. तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की और एक स्टेटमेंट. And the ideal diamond is the dipole in which charge becomes larger and larger and the separation becomes smaller and smaller. Okay, the total charge of dipole is zero. Total charge of dipole is zero, but its electric field is not zero. Electric field is not zero because two charges are situated at a different place. ये दोनों दस डिफरेंट प्लेस पे होते हैं. एक चीज बताओ, यहाँ लिखा है कि चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती जाती है लेकिन डिस्टेंस कम. डिस्टेंस कम मतलब ये डिस्टेंस 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर, मतलब 0.1 मिलीमीटर से डिस्टेंस स्टार्ट करता है 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर. तो ये पूरी शॉर्टकट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की है. इतने कंटेन इसमें याद रहना चाहिए. अब अभी हमने लास्ट स्टेटमेंट पढ़ा, क्या लिखा था फिर से. The total charge of the dipole system is zero, but its field is non-zero because the two charge are situated at a different place. इसका मतलब इसकी टोटल चार्ज जीरो है, फील्ड जीरो नहीं है. तब दो टाइप की फील्ड कैलकुलेट कर सकते. सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल, ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ डायपोल. और सेकंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर ऑफ डायपोल. इक्वेटर मतलब इससे पास होने लाइन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सिस. ये किसके लिए है? ऑन एक्सिस. क्या है, हमसे पता चल जाएगा. नंबर 1 एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन. अच्छा, डायग्राम बनाते हैं. ये चार्ज माइनस क्यू, चार्ज को लिखेंगे प्लस क्यू. डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन negative charge to positive charge. Suppose point A and B. Okay, center is O. Distance between minus Q and plus Q is 2A. So from center minus Q at a distance A. From center plus Q at a distance A. Okay. Now P point on the axis of dipole. Okay, P point at a distance X from center. Yet center of dipole. P point at a distance X from center of dipole. Okay. Now हम लोगों ने दो चार्ज से मिलने वाली फील्ड बताई. सबसे पहले B पॉजिटिव चार्ज, सॉरी B पे चार्ज तो इसकी फील्ड होगी बाहर की ओर, लेकिन ये P से नजदीक है इसलिए इंटेंसिटी ज्यादा होगी. E पे माइनस चार्ज, इसकी फील्ड अंदर की ओर, पॉजिटिव के बाहर की ओर, माइनस के लिए अंदर की ओर. और दूसरा ये चार्ज नेगेटिव चार्ज पी से बहुत दूर है तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी. इसका मतलब ईबी ज्यादा होगा, ई कम होगा. फिर से ईबी ज्यादा होगा और ये क्या होगा, कम. तो रिजल्टेंट जो आपको फील्ड मिलेगा वो ईबी की डायरेक्शन में मिलेगा. किस डायरेक्शन में? ईबी. तो आप ऐसा लिख सकते हैं इन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. चलो इसकी कैलकुलेशन चेक करते हैं. because P point electric field is minus VA. Okay, resultant electric field intensity at point P is EP is equal to EA plus EB. अब देखो वेक्टर में तो वेक्टर सम ही है, लेकिन एक वेक्टर पॉजिटिव है और एक वेक्टर क्या, एक वेक्टर पॉजिटिव, एक वेक्टर क्या बताएंगे, नेगेटिव. सॉरी, एक इधर होगा एक इधर, तो दोनों ऑपोजिट होंगे तो आपको यहाँ पे माइनस हो जाएगा. Vector E and BB are collinear and opposite. Therefore,
therefore EP is equal to EB minus EA. मैग्नेट कैलकुलेट करते इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। फॉर्मूला क्या होती है? वन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट उसमें हमने कंप्लीट की थी। वन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, ये पॉइंट पे जो चार्ज है, ये पॉइंट पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज पे ये होगा कि चार्ज माइनस क्यू। ओके, अब ए पॉइंट से पी पॉइंट की डिस्टेंस, तो ए पॉइंट से पी पॉइंट मतलब पहले ए और उसके बाद एक्स, तो लिखा ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। किस डायरेक्शन में है ए? तो लिखा आई कैरेट। ये सभी एक्स एक्स पे होंगे, क्या लिखेंगे? आई कैरेट। और सपोज आपने माइनस नहीं लिखा होता तो आप नेगेटिव एक्स एक्सिस भी बता सकते थे। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ये लिखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पी, so EB is equal to K plus Q। ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस से ये पूरा x है, x से a माइनस कर दो, पूरा x a माइनस कर दो, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा? x माइनस a होल स्क्वायर ऑन x एक्सिस। नाउ EP is equal to, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो भी EB माइनस a की कॉमन निकाल दिया, सो Q अपन x माइनस a होल स्क्वायर माइनस Q अपन x प्लस होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ आई कैरेट इसलिए लिखते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा है। ओके, सब्ट्रैक्शन। अब देखो ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यह क्या है कि आप x प्लस है उधर ले जाओ, x माइनस है उधर ले जाओ, q बाहर ले लो, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। सॉरी, पहले ये इधर भी जाएंगे, ये उधर शिफ्ट करेंगे, ये टर्म उधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस है तो सबकी साइन आपको यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, जो ऊपर बचेगा, जो ऊपर बचेगा वो होगा 2ax प्लस 2ax मतलब 4x, क्या होगा? 4ax। तो यहाँ 1/4 का एप्सिलॉन 0, क्यू कॉमन निकल गया था, वो 4 मतलब 2 into 4 a into x। अब मैंने ब्रैकेट इसलिए बताया कि ये x into 2 इसको डायपोल मोमेंट बता सकते हैं, इसको हम डायपोल मोमेंट बता सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये होगा k, ब्रैकेट जो डायपोल मोमेंट p x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसा होगा। सपोज वेक्टर लिखना है आपको आई कैरेट आपका, लेकिन और एक कंडीशन, इफ a is less than x, a is less than x, then इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू, मैंने पहले भी बताया कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर, 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर, मतलब इसके सामने 10,000 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के सामने इसका आप निगलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने इसको 0 रखा तो एक्स रेस टू 4 हो जाएगा, और सपोज एक्स रेस टू 4 होगा तो ऊपर नीचे x कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन इज 2p अपन 4 का एप्सिलॉन 0 x क्यूब। The direction of the electric field intensity at point on the axial due to dipole is always along the direction of the direct moment। इसकी मैग्नीट्यूड हुई, मतलब 1/4 का एप्सिलॉन 0 नहीं लिखना है तो kp अपन x क्यूब ऐसा होगा, kp अपन x क्यूब, लेकिन इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो ये पूरा जो है
वो एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको यहाँ करना पड़ेगा। ये इधर शिफ्ट करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ये इधर शिफ्ट करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर। लेकिन आगे माइनस है, साइन चेंज करो तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा 4ax। के तो था q है, 4 में 2 बाहर लिखी है और 2x यहाँ लिखी है। ये इस तरह की सिंप्लीफिकेशन दी है। ओके, ये कौन सा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। नाउ at a point of equilateral line, point of equilateral line मतलब जो इक्वेटर की जो लाइन है उसके ऊपर ही रहेगा लाइन। पहले डायग्राम में ड्रॉ कर देंगे, प्लस क्यू की जगह पहले बता माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ए एंड बी, सेंटर को, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज 2a, लेकिन फर्स्ट चार्ज ए, सेकंड चार्ज की डिस्टेंस क्या होगी a। ओके, नाउ q ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ओके, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर x डिस्टेंस पे हमने पॉइंट q लिया। अब सीधी बात है, आप उसको स्क्वायर बता रहे हैं, ये क्या है स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर। तो उसको क्या बताया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू 1/2। फिर से ए स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा, लेकिन इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो रेस टू 1/2। क्लियर, ए भी वही होगा। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू ड्यू टू ए। अब देखो क्यू पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज तो अंदर की ओर मतलब चार्ज की ओर है सही, लेकिन इसकी जो फील्ड मिलेगी वो आउटसाइड मिलेगी, ये पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की फील्ड अंदर की ओर, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बाहर की ओर। ओके, दोनों के रिजल्टेंट लोकल होगा, इस वाली क्यू, ये क्या मिलेगा क्यू मिलेगा। एक चीज और भी है, ओके डायग्राम में है, ये दोनों थीटा थीटा ही होगा, ये दोनों भी क्या होंगे थीटा ही रहेगा। क्लियर, now the resultant electric field intensity at point Q is EQ is equal to EA plus EB. The vectors A and EB are at angle 2 theta. So EA क्या होगा, ये क्या होगा K Q, ये डिस्टेंस क्या था x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर टू 1/2। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। So 1 upon 4 parts from 0 q upon x square plus s square into I get. Okay. Similarly, PV. Okay, यहाँ प्रॉब्लम है, q नेगेटिव होता है, करेक्शन कर लेना, कि चार्ज नेगेटिव होगा, कौन सा ये वाला। ओके, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन बताई, कोई बात नहीं। तो ऐसा बताया कि ये जो हमारे पास EA है, EA इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये cos थीटा, ये sin, क्योंकि cos इसलिए क्या, ये साइड ये थीटा है तो ये साइड के लिए क्या लिख सकते हैं cos, इसके लिए sin। क्लियर, ओके EB है तो इसको भी क्या बता सकते हैं cos, इसको क्या बताएंगे sin। ओके, ये sin थीटा, EB sin थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब रिजल्टेंट जीरो, इसके रिजल्ट क्या होगी जीरो। इसका मतलब कि जो EQ है, EQ वो ये cos थीटा EB cos थीटा की एडिशन से मिलेगा। The vectors EA sin theta and EB sin theta are opposite each other and hence cancelled out to be equal magnitude opposite. And therefore the vectors EA cos theta and EB cos theta are acting from the same direction, hence act of. Okay, क्या होगा एडिशन
इक्यू बराबर ए cos थीटा प्लस बी cos थीटा। ओके, अब दोनों को ऐड ही करना है तो क्या आएगी, क्यू अपन 4/0 क्यू ए। क्लियर? अब देखो मेरी बात, यहाँ नेगेटिव साइन तो आप बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तब उसको नेगेटिव नहीं लिखते, वेक्टर लिखते तो ये माइनस में आएगा, वेक्टर के तो क्या हो गए, माइनस होगा। ओके, नाउ इक्यू इज इक्वल टू 4/0 योगा टू ए क्यू। ये मेरे ख्याल से टर्म आपको पता नहीं चली होगी। चलो अब इसकी एडिशन की तो क्या लिखेंगे, इसकी एडिशन क्या लिखेंगे, पहले 2, दोनों की एडिशन होगी 2/4/0 क्यू ऑन इंटू कॉस थीटा। ये टर्म जो है कॉस थीटा की है, ये जो टर्म है किसकी है, कॉस थीटा की। कॉस थीटा इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते या कॉस थीटा इक्वल लिख सकते हैं। चलो नहीं पता चल रहा है तो ऐसा डिफाइन करें, थीटा इज इक्वल टू, ये भी थीटा इज, तो यहाँ कॉस थीटा लिख रहे हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रेज़ टू 1/2। ए अपॉन, तो ये जो वैल्यूएशन मैंने रखी है वो कॉस थीटा की है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 2e cos थीटा हो जाएगा, तो हो गया e1/4π/0 p/x² प्लस स्क्वायर, क्योंकि जब हम नेगेटिव लिखते हैं तो माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन cos थीटा जो है तो डायग्राम से रखा, cos थीटा इक्वल टू ये a की वैल्यू आएगी और ये x² प्लस स्क्वायर रेज़ टू 1/2 होगा। ठीक है, तो ये एडिशन होगी, और 2a इज इक्वल क्या रखेंगे p, तो आंसर इज f इक्वल टू 1/4π/0, k इज इक्वल टू 1/4π/0 होगा, p/x² प्लस स्क्वायर रेज़ टू 3/2। ओके, यहाँ आंसर आ गया, देखो इक्यू इज इक्वल टू 1/4π/0 p/x² प्लस स्क्वायर रेज़ टू 3/2 माइनस आई है, क्यों, वेक्टर लिखा है इसलिए माइनस जाएगा, क्योंकि चार्ज में नेगेटिव, एडिशन नेगेटिव आएगी। इफ इज लेस देन y, फिर से इसको निगलेक्ट करेंगे, सब हम निगलेक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा क्यूब। So EQ is equal to p/4π/0 y क्यूब, मैंने y क्यूब लिखा है, x क्यूब भी लिख सकते हैं, y क्यूब भी लिख सकते हैं। The direction of the electric field intensity at point on a equatorial line due to the dipole is parallel to opposite side of the direction of the dipole moment, इसलिए माइनस में आता है। Observation point is a far away when the dipole is very short. Then the electric field intensity at a point on an axis, the axial line, is double. So double the electric field intensity at an equator. Okay, कहने का मतलब ऐसा है कि एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला थी वो 2k, सॉरी यहाँ था 2p/4π/0 x क्यूब, यहाँ p/4π/0 x क्यूब या y क्यूब मिला है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सिस की फील्ड डबल होती है और इक्वेटर के लिए जो मिलता है वो इससे हाफ रहेगा, उससे हाफ होगा। If a is less than x, a is less than y, तो एक्सिस की फील्ड इक्वेटर से, एक्सिस की फील्ड इक्वेटर से डबल होगी, ये इक्वेटर की फील्ड एक्सिस से डबल होती है, सर एक्सिस की फील्ड इक्वेटर से डबल होती है, इसमें लिखा EP इज इक्वल टू 2 प्लस EQ। अभी टॉपिक नेक्स्ट में रखेंगे, आज पहले इतना कंप्लीट किया, 3 फील्ड सबसे बड़ी है। पहले डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटर लाइन या इक्वेटर। क्लियर?